हेलो। 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 हाँ, ये तो ठीक ठीक। पहुंच गई बेटी। हाँ। हाँ सर, एक्चुअली कॉलेज से आने में थोड़ा लेट हो गया। ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर एक जस्ट 2 मिनट वेट कर सकते, जस्ट 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी।
हेलो सर। हाँ। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी बेटा। हाँ। हाँ। तो सर पहले तो वो क्लास में कुछ कुछ बताया है कि आपको मैंने ट्यूटोरियल तो भेज ही दिया। तो हाँ वो जी। ट्यूटोरियल करना पड़ेगा हम लोगों को वैसे। वो उस टाइप का 3 4 और शायद शीट्स उन लोग देंगे, मतलब टॉपिक वाइज। जी। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। और लीनियर अलजेब्रा है लास्ट, मतलब इसमें मतलब 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हम हाँ। लोग का एग्जाम। 15 15 फरवरी से। फरवरी से। तो उसके आगे लीनियर। हाँ। हाँ। 15 फरवरी से हो रहा है ना? तो लीनियर। हाँ तब सर, तक। हाँ सर। हाँ, और हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा तब। हाँ, ओके। ओके सर। हो जाएगा। हाँ। तो वेक्टर स्पेस में एक तो क्वेश्चन नजर आ रहा था। देखो ये क्वेश्चन जो आपने दिया ना, ये नया वाला जो लेटेस्ट वाला, ये इस हाँ। तरह हाँ। का हाँ। नया वाला जो क्लास वर्क है आपका, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा। A1 A2 बिलोंग्स टू R², A1 B1 आर पॉजिटिव, ये V इन्होंने दे रखा। तो आपके उसी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रेफरेंस के लिए कॉपी करता हूँ। A1 A2 लिखा है इसके अंदर, और A1 A2 नेचुरली वो R² का एलिमेंट होगा। लेकिन इन्होंने आगे लिख के दिया कि A1 एंड B1 मस्ट बी पॉजिटिव और मे बी जीरो। अब आपसे पूछा, इट इज वेक्टर स्पेस ओवर आर और नॉट? दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, फील्ड आर दिया और नॉट, ये आपसे पूछा हुआ है। ये वाली शीट है ऊपर टॉप पे, A1 A2 से आप पहचान जाओगे कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया। तो इसके अंदर नीचे हिंट भी लिखा हुआ है सोल्यूशन का, पर सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो मैंने सोचा 2 लाइन आपको सोल्यूशन की दे देता हूँ। इसमें थोड़ा हिंट लिखा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल लिख देना पड़ेगा। ये वेक्टर स्पेस नहीं है, और उसका एग्जाम्पल क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड, वो बताना पड़ेगा। नॉट वेक्टर स्पेस। अब नॉट वेक्टर स्पेस है, तो उसका हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ब्लाइंडली कोई प्रूव करेगा तो वो उसको लगेगा कि वेक्टर स्पेस है, पर क्वेश्चन ने खुद डाउट किया हुआ है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो हम लोगों को थोड़ा डिटेल पता लगाना है। तो कोई भी वेक्टर वी में तब बिलोंग करेगा जब A1 B1 कैसे हो, पॉजिटिव। तो हम हाँ सर। ऐसे दो वेक्टर पिकअप करते हैं, देख रहे हैं ना। एक वेक्टर मैंने ना, से फॉर एग्जांपल 5 6, बाद में अपना एग्जांपल दूसरा भी आप सर्च कर लेना। तो 5 6 जो है ठीक है वो सर। R² में बिलोंग करता है। और एक और वेक्टर लीजिए, माइनस, इसका नेगेटिव लेना, -5 -6, ये R² में बिलोंग करता है। लेकिन इसका अगर सम करोगे, R² मतलब इस बी में बिलोंग करता है। बी में R² तो ठीक है, बी में बिलोंग करता है। R² तो छोड़ो, बी बेटर है। बी के हमने दो वेक्टर ले लिए, एक B1 ले लिया, एक B2 ले लिया। तो तो इनका जो सम है, B1 + B2 करते हैं, तो 5 6 और -5 -6। एक बात और है, 5 6 बी में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 5 एंड 6 बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन हम्म। -5 - 6 बी में बिलोंग नहीं करता ना, डज हाँ। नॉट बिलोंग टू बी। क्यों? क्योंकि इसके ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव है। अगर एक भी नेगेटिव हो तो बिलोंग नहीं करेगा उसमें। ठीक है। अच्छा, ठीक तो है। बी हाँ। वन बी वन प्लस B2 जब करोगे,
तो बेशक वो 0 0 आएगा। ये 0 0 बी में बिलोंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि A1 B1 कैन बी 0, दोनों 0 हो ये बी में बिलोंग करता है। लेकिन जो एडिटिव इनवर्स है किसका? B1 का एडिटिव इनवर्स कौन है? B2, वो बी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो B1 B2 आया, वो तो बी में बिलोंग कर गया, लेकिन B1 का जो इनवर्स है वो बिलोंग नहीं करता। और इसलिए इसलिए क्या हो गया? नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्योंकि हमारे पास एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, आपको अगर याद हो तो वेक्टर स्पेस में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ B1 डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट वेक्टर स्पेस। एक और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी देखना। लेट B1 बी यही ले लो आप, B1 5 6, और एक फील्ड एलिमेंट ले लो, क्योंकि इट इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो एक फील्ड एलिमेंट ले लेता हूं, नेगेटिव लूंगा जान की, -2 बिलोंगिंग टू आर। और B1 यही ले लो, कोई नहीं, दूसरा बदल भी सकते। 5 6 जो है वो बी में बिलोंग करता है। तो जो α × B1 है, मतलब क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो वैलिड होना चाहिए। लेकिन क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जब आपने किया तो ये आ गया -10 -12, और ये बी में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि A1 B1 पॉजिटिव नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू वी। तो क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन is also not satisfied, not always satisfied. So it is not vector space. V Yes. is not vector space. ये जो एग्जाम्पल, जैसे आपको प्रूव करना हो नॉट वेक्टर स्पेस, तो काउंटर एग्जाम्पल यू कैन गिव, इसको काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। और जब आपको प्रूव करना हो इट इज वेक्टर स्पेस, तो आपको 10 पॉस्टुलेट्स प्रूव करके देने पड़ेंगे, सारी 10, तब वो प्रूव होता है। डिस्प्रूव करने के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो। तो काउंटर एग्जाम्पल मैंने एक दिया, अब इसको देख के आप सो मेनी एग्जाम्पल्स आप फॉर्म कर सकते हाँ जी सर, हो। ठीक ओके है। बेटे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, बाकी सब कवर हो गए थे। एक क्वेश्चन ये है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम A B to R। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्या पता आप कर लोगे तो हम फिर नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन देखना है। इन्होंने एक क्वेश्चन लिख के दिया है। क्वेश्चन, उस सेट का नाम जिसे हम वी वेक्टर स्पेस बोलते हैं, उसका नाम इन्होंने A B लिखा है। वैसे ए बोल दो, चलो शॉर्टकट में मैं इसको ए कह देता हूं। तो सेट ए में क्या है? एफ। इसके अंदर ना फंक्शंस है, और फंक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल AB, ये डोमेन है उसकी फंक्शन की, टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस। इनकी छोटी सी एक शर्त है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ए में बिलोंग करेगा। इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस देन इट विल नॉट बिलोंग टू ए। अच्छा, तो आपको वेरीफाई करके देना है, वेरीफाई ए इज वेक्टर स्पेस ओवर। और वेरीफाई अगर करने लग गए तो इसमें 10 पॉस्टुलेट्स होते हैं, या वो तो 10 पॉस्टुलेट होते हैं। मैं बहुत शॉर्टकट में लिख देता हूं, जिस में आपको डाउट लगे वो हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट होता है क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ एडिशन। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस F1 और F2 को ऐड करते हैं तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, एज सच दिस विल बिलोंग टू ए।
सेकंड इसका एसोसिएटिव लॉ, जो कि बिल्कुल ट्रिवियल है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, वेल डिफाइंड है, तो वो एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है। थर्ड, आइडेंटिटी, आईडी एलिमेंट। जैसे कोई फंक्शन है F1, ए का कोई फंक्शन है, तो उसमें जीरो फंक्शन, जीरो एक्स, जीरो इज ऑल्सो ए फंक्शन, जीरो एक्स ऐड करोगे तो एफ प्लस जीरो, आगे एक्स लिख दो, मैं कहता हूँ एक्स, दिस इज एफ एक्स प्लस जीरो एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस एफ एक्स। so id element, that is zero transformation, zero mapping is existing, क्योंकि zero is always continuous function, constant functions are always continuous। अब आती है बात एडिटिव इनवर्स की, कि अगर f कंटिन्यूअस है तो माइनस एफ भी कंटिन्यूअस होता है। तो फॉर ईच f belonging to a, there definitely exists continuous function minus a belonging to a, such that f plus minus f equal to 0 is equal to minus f plus f. So minus f is additive inverse. Fifth is commutative law. We know that f1 plus f2x is surely equal to f2 plus f1x। और आप थोड़ा इसका प्रूफ भी सप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गए मल्टीप्लीकेशन का क्लोजर। बेटे इतना समझ गए? हाँ सर। ठीक है। अब बात आई मल्टीप्लीकेशन की, तो वो सिक्स्थ पोस्टुलेट लिख दो, मैं ABCD, 5 पोस्टुलेट हो गए ना इसकी, ABC A to E की काउंटिंग करा देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है, तो उसमें कोई कांस्टेंट C मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी वो कंटिन्यूअस बना रहता है। कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज कंटिन्यूअस। तो इसलिए CF जो है ना वो A में बिलोंग, ये क्लोजर हो गया बेटा। बी में एक स्पेशल सा एसोसिएटिव लॉ होता है, असो C1 C2 ऑफ Fx इज इक्वल टू C1 ऑफ C2 Fx। ये इसका यहाँ वाला एसोसिएटिव अल्फा बीटा Fx इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा Fx, जो कि वैलिड है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला भी कंटिन्यूअस है, राइट साइड वाला कंटिन्यूअस है, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, सो ट्रिवियली इट इज वैलिड। सी नंबर में आपका आइडेंटिटी आता है, तो वन इज कांस्टेंट फंक्शन, वन जो है ना कांस्टेंट फंक्शन है, और ये डेफिनेटली आपके सेट ए में बिलोंग करेगा, सच दैट वन इंटू Fx इज इक्वल टू Fx। तो यूनिटी एलिमेंट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। और इसमें होता है डी में क्लोजर, क्लोजर इसके पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। इसमें इनवर्स नहीं होता, बल्कि दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है लाइक C1 इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई को ना यहाँ Fx प्लस Fy ऐसा कुछ लिखना चाहिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ। C1 इंटू F1 प्लस F2 इज श्योरली इक्वल टू C1 F1 प्लस C1 F2, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वैलिड। अब ये एक ही पार्ट और रह गया, यहाँ पे करके मैं फिनिश कर देता हूँ उस बात को। C1 प्लस C2 ये स्केलर एडिशन है, और इसमें वेक्टर एफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो C1F प्लस C2F ट्रिवियली वैलिड। इसका बहुत ज्यादा प्रूफ का जरूरत नहीं है, ऐसे आप अगर आउटलाइन लिख दोगे तो वहां चल जाएगा। इन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, ये वाला है, ये वेरीफाई दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो ये डेफिनेशन भी करके दी, F1 प्लस F2x इज इक्वल टू F1x प्लस F2x इज डिफाइन किया, C टाइम्स Fx इज डिफाइंड एज CFx, डेफिनेशन भी उन्होंने लिख के दी, और आपको प्रूव करवा दिया ये वेक्टर स्पेस है। तो हमने इसको प्रूव करके ये वाला प्रूव
दे दिया। ठीक है बेटा। हाँ सर, ठीक है। ओके। अब बात आती सब स्पेस की। एक्चुअली हम लोगों ने सब स्पेस स्टार्ट कर दिया था, ठीक से हो नहीं पाया। तो हम्म हम्म, ये हाँ, सर आज शायद नहीं हो रहा है प्रॉब्लम नेट का। किस चीज का बेटा? मतलब उस दिन नेट का हो रहा था ना, आज नहीं हो रहा है वो। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, अच्छी बात है। आज आज इधर भी आवाज हम्म आपकी बिल्कुल साफ आ रही है, क्लियर बिल्कुल वॉइस। बेटा तो सब स्पेस, दिस इज सब स्पेस। सब स्पेस को यूजुअली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू शुड नॉट बी एम्प्टी सेट, एंड डब्ल्यू शुड बी सबसेट ऑफ सर्टेन वेक्टर स्पेस। सबसेट ये पहले होना चाहिए। इसके बाद ना, अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस हो जाए तो इसको सब स्पेस कहते हैं। प्लीज डब्ल्यू, यहाँ रीड करके बताता हूँ, मैंने लिखा था उसे। डब्ल्यू इज सब स्पेस प्रोवाइडेड डब्ल्यू इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस अंडर सेम ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट एज इन वी। जो ऑपरेशंस वी में है, उन्हीं ऑपरेशंस के साथ डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। मतलब डब्ल्यू क्या हो? सबसेट हो, ऊपर से क्या हो? वेक्टर स्पेस। तो ये सब स्पेस हो जाता है। सब स्पेस की केवल दो प्रॉपर्टीज है। एक तो वो सबसेट होना चाहिए, दूसरे वो खुद भी वेक्टर स्पेस हो। डब्ल्यू शुड बी वेक्टर स्पेस। अब डब्ल्यू, मान लो कभी आपको सब स्पेस प्रूव करना है, तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए फिर से वो 10 पोस्टुलेट की जरूरत है। वेक्टर स्पेस में कितने पोस्टुलेट होते हैं? 10। तो उन 10 की जरूरत है। इसके लिए डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूव करने के लिए उन 10 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे मैथमेटिशियंस ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो कहते हैं 10 की जरूरत नहीं है, दो की जरूरत है। जिसके लिए एक थ्योरम बनाएगी। क्या? कि अगर आप किसी तरह प्रूव कर दो एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के दो एलिमेंट ले लो, जनरल एलिमेंट लेना, डब्ल्यू के 2 एलिमेंट ले लो, एक्स और वाई। ठीक है। और उनका जो सम है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए, और उसमें से किसी एक में अल्फा मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लाई करें, फील्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, तो वो भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए। तो अगर ये टू प्रॉपर्टीज आप चेक कर लो तो डब्ल्यू सब स्पेस हो जाता है। डब्ल्यू सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ टू प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्या? क्लोजर ऑफ एडिशन and closure of multiplication. You have to prove only two property के साथ W सब स्पेस बन जाएगा। बेटे समझ में आया क्या? बस सर। ओके। अब ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपने टू नोट्स दिए, किसी में भी दिया नहीं है। तो और प्रूफ करने को बोला भी नहीं है। ये इन्होंने ना, एक सेकंड, ये स्टेटमेंट लिख के दिए, थ्योरम स्टेटमेंट। क्या इसका प्रूफ आपको चाहिए? मुझे तो प्रूफ आता है, आई कैन सप्लाई द प्रूफ, टाइम लगेगा। दे हैव नॉट क्या वो गिवन। ट्यूटोरियल में ट्यूटोरियल गिवा है, मतलब दिया है वो प्रूफ वगैरह ऐसे कि सब स्पेस मतलब प्रूफ शायद नहीं उन लोगों नहीं, ने नहीं पूछा, तो मुझे नहीं लगता। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। ट्यूटोरियल जो आज भेजी वो नहीं देखी मैंने, लेकिन वो ये उस दिन वाली है। और इधर भी है ये, इसमें माइनस जो लगा था, माइनस लगा था वो भी सही है। तो इसमें भी इन्होंने स्टेटमेंट दे के छोड़ा हुआ है बस। तो मुझसे प्रूफ नहीं आएगा फिर। हाँ, प्रूफ मुझे भी नहीं लगता प्रूफ आएगा। फिर आए तो कभी भी बताना। मैं तो, मुझे तो यहाँ कराता हूँ ना, तो प्रूफ कराता हूँ यहाँ बच्चों को। वो बीएससी के होते हैं, आपके में मुझे लगता है आएगा नहीं। ओके बेटे, तो प्रूफ के चक्कर में ना पढ़ के हम इसके यूज के चक्कर में पढ़ते हैं। अब यूज करना है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, नीचे इसमें लिखा है ये एग्जाम्पल 1।
V1 इज डिफाइंड एज फॉलोज, प्रूव दैट इट इज नॉट सब स्पेस। आपको नॉट सब स्पेस प्रूव करके देना। नॉट सब स्पेस के लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है। हमें ये बताना पड़ेगा कि वो जो दो प्रॉपर्टीज है ना, उनमें एक कोई या दोनों भी अनसेटिस्फाइड। ध्यान दो, ये क्वेश्चन है जो टॉप ऑफ स्क्रीन शायद आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, V1। अच्छा, तो सब नॉट सब स्पेस इसमें लिखा है, आप नॉट सब स्पेस प्रूव करिए। तो नॉट सब स्पेस के लिए आप V1 के। मैं बोलूं? हाँ जी सर, बेटा। अगर हम लोग अल्फा को, मतलब अल्फा एक बिलोंग्स टू डब्ल्यू बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग अल्फा को एक नेगेटिव इंटीजर ले ले, तो फिर x2 x3 तो नेगेटिव हो जाएगा, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन x1 भी नेगेटिव हो जाएगा। वो हाँ मतलब वो नहीं बिलोंग करता नेगेटिव से, तो वो हाँ प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगा। हाँ, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ये कहते हैं X1 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आपने ठीक बताया। फिर भी मैं एक एग्जांपल, X1 पॉजिटिव 5 और X2 X3 कैसे भी बने रहे, उससे मतलब नहीं है। तो 5 1 4 रख दिया मान लो, है ना। और एक एलिमेंट ले लिया, 5 1 4 रख दिया। X1 पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा हमने रख दिया कोई और एलिमेंट से 4 लिख दिया, है ना। -3 -10 ऐसा कोई नंबर लिख दिया। ये दोनों भी B1 में बिलोंग करते हैं। दोनों भी B1 में बिलोंग ठीक है करते हैं, है ना। तो एक काम करता हूँ, 5 और, अच्छा, तो इनका जो प्लस है, इनका तो बिलोंग कर गया, है ना। इनका जो प्लस है हाँ। वो, हाँ, बिलोंग कर गया। तो इनका एडिशन तो बिलोंग कर गया, लेकिन वो अल्फा नेगेटिव ले लो। ये अगर इनका सम अगर बिलोंग ना करता तो हमारा एग्जाम्पल मिल जाता। तो क्या करो, एक अल्फा कोई चूज कर लो नेगेटिव नंबर से -3, और एक्स ये है, और वाई बड़ा, फिर वाई का आपको जरूरत नहीं है। तो क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखा जाए, अल्फा इंटू एक्स, वो आ जाएगा -15 -3 और -12। और जो उसमें बिलोंग नहीं करता, बी वन शायद उन्होंने बोला था, उसमें बिलोंग नहीं करता, सो नॉट ए सब स्पेस। नॉट ए सब स्पेस के लिए एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है बेटा। तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया एक, और ये आपकी नोटिस में नहीं था, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं सेकंड पर। इसमें एक और, ये बेटा समझ, क्लियर 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 हो गया नहीं है ये वाला। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके नीचे है B2 वाला, ये प्रूव दैट इट इज ए सब स्पेस। हाँ, तो सब स्पेस प्रूव करना। आगे और आप बता दो तो आगे चलूं ना, नहीं तो मैं करूंगा। नहीं सर, ये इजी है, ये 2 वाला मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। तो ये B2 में क्या है कि B2 सेट ये है एक्स एक्स एक्स, तीनों एलिमेंट इक्वल होंगे ना, तो B2 में बिलोंग करेगा। तीनों हाँ एलिमेंट सर। में डिफरेंस हो गया तो B2 में बिलोंग नहीं करेगा। अब आप को सब स्पेस प्रूव करना है। प्रूव जो है ना, वो एग्जाम्पल से नहीं होता। यू कैन नॉट गिव एग्जाम्पल, यू हैव टू प्रूव इट प्रॉपरली। तो प्रॉपर प्रूफ क्या है, आप वेक्टर स्पेस के जिसे सब स्पेस प्रूव होना है, उसके 2 एलिमेंट कैच करिए। मैंने एक B1 लिख दिया और B1 लिख दिया, कौन, X1 X1 X1। ये हमने B2 का एलिमेंट एक कैच किया। एक और एलिमेंट स्मॉल B2, Y1, वाई भी ले सकते थे, चलो Y1 लिख देते तो ठीक है। बोथ बिलोंग टू B2। जब भी आपको सब स्पेस प्रूव करना है, तो सब स्पेस के अंदर जैसे सब स्पेस प्रूव होना, उसके 2 वेक्टर लेने हैं आपको, फिर उनका ना सम करना है। सम, क्योंकि वो थ्योरम कहती है ना कि सम करके, और वो सम जो है वो B2 में बिलोंग करे। ये थ्योरम है यहाँ कि सब स्पेस के लिए U प्लस B W में बिलोंग करना चाहिए। और ये अल्फा यू या हाँ सर। अल्फा
है वो डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। बस टू प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड है तो वो सब स्पेस बन जाता है। तो हमने B1 प्लस B2 डिसाइड कर लिया, करो B1 प्लस B2, X1 प्लस Y1 आ जाएगा, X1 प्लस Y1 अगेन, X1 प्लस Y1 अगेन। तो आप देख रहे हो B2 में बिलोंग कर गया है, क्यों? क्योंकि इसके ऑल थ्री एलिमेंट्स सेम, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया, तो B2 में बिलोंग करेगा। तो B1 प्लस B2 बिलोंग कर चुका है। इसी तरह एक और मैं अल्फा B1 या अल्फा B2 को ये कर दूं, तो अल्फा टाइम्स B1 का मतलब है x1 and that is equal to alpha x1 again this belongs to B2। क्यों? क्योंकि ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मीनिंग हो गया कि V2 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दोनों क्लोजर सेटिस्फाइड है। सो B2 इज ए सब स्पेस। अब आपको डाउट है, वहां पूछो बेटा। और नहीं सर, ठीक है, थोड़ा तो रुकिए, मैं लिख लेती हूँ लास्ट वाला। थर्ड पार्ट, इसका एक थर्ड पार्ट है। इसमें इन्होंने ना B3 एक दे रखा है, एंड X1 X2 1 such that X1 X2 are real, प्रूव नॉट ए सब स्पेस। इसे भी आपको नॉट सब स्पेस प्रूव करना है। और नॉट सब स्पेस के लिए काउंटर एग्जाम्पल खूब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काउंटर एग्जाम्पल दे सकेंगे? काउंटर एग्जाम्पल कोई जिसमें या तो क्लोजर ऑफ एडिशन इनवैलिड हो जाए या क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनवैलिड हो जाए, दो में से एक भी पोस्टुलेट इनवैलिड हो जाए तो नॉट सब स्पेस प्रूव हो जाता है। सर अगर हम लोग सपोज 2 से इंटू करते हैं X1 X2 और 1 को, तो वो हाँ हो जी, जाता है 2X1 2X2 2, बट दैट विल नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उधर लास्ट में तो 1 ही होना चाहिए, लेकिन वो दैट विल 2 हो नॉट, जाता है। यस यस, लास्ट में 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मैं भी बना के देता हूँ, एक 2 2 1 रख लिया, 2 2 1 अपना B3 का है, एक और रख दिया 3 4 1, और ऐड करो तो देखो 2 3 5 हो गया, 2 4 6 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया 2। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू B3। एक एक क्लोजर ऑफ यस सर। एडिशन का दे दिया, आप दे रहे थे क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपका एग्जांपल ये है 3 टाइम्स 2 2 1 कर दो, ये आपने बताया वो भी सही है। 3 3 9, 3 2 6, 3 3 3, इस एलिमेंट की वजह से B3 में बिलोंग नहीं करेगा, सो नॉट सब स्पेस प्रूव हो गया। सही है। हम आगे चल रहे बेटे। हाँ सर। तो हाँ वो सर, एक राइटिंग सेकंड मैं करना है। लिख लूँ। हाँ, थोड़े एग्जाम्पल है ना वो पहले लिख लिया करो जो है। और ये जो उन्होंने नोट्स दिए, इसकी हार्ड कॉपी निकाली हाँ हुई सर, है हो आपने? गया। आपने हार्ड कॉपी निकाली हुई है उन नोट्स की जो सर ने दिए है? सर हाँ, इसकी कॉपी निकाली हुई है कि इसी से पढ़ते हो, क्या करते हो? हाँ, जो सर ने दिया ना, PDF दिया। ओके, थर्ड। अभी अगला पार्ट देखिए, ये है फोर्थ पार्ट। इन्होंने एक सेट दिया जिसका नाम नहीं दिया। वो मैंने करके आपको भेज दिया, वो मेरा ही हैंड राइटिंग है जो मैंने मतलब लिखा था क्लास में। कोई बात नहीं बेटा। बी, ये एफ सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0, और इट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ CR लिखा है,
सी आर, कंटिन्यूअस फ्रॉम आर टू आर। अच्छा, कंटिन्यूअस फ्रॉम आर टू आर किसी मतलब किसी दूसरे का ये क्या है, सब सबसेट है, डब्ल्यू बोल देता हूँ। डब्ल्यू क्या है, सबसेट है। तो सबसेट ऑफ बी, बी वो लिखा है वो बी। तो आपको प्रूव करना है कि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूव करके देना है। तो सब स्पेस के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, वो दो पोस्टुलेट प्रूव करने पड़ते हैं। ये पार्ट इसमें जो दिख रहा है फोर्थ पार्ट है। पार्ट फोर्थ है, यस। डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना है, डब्ल्यू के टू एलिमेंट लेने, एक F1 ले लो और एक F2 ले लो, दो ले लिए। अब इनका जो सम है वो W में बिलोंग करना चाहिए। तो F1 F2 बिलोंग्स टू W, तो हमें क्या प्रूव करना है, F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू W। तो देखिए F1 F2 W में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F1 F2 बोथ आर डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर वो W में बिलोंग करते हैं तो दे शुड बी डिफरेंशिएबल। सो F1 कॉमा F2 आर डिफरेंशिएबल एट जीरो, ये गिवन है। तो जब F1 F2 डिफरेंशिएबल है ठीक है सर। तो सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज आल्सो डिफरेंशिएबल। सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज हाँ। कंटिन्यूअस, सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो F1 प्लस F2 इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू W, तो क्लोजर ऑफ एडिशन इज सेटिस्फाइड। इसको कहते हैं क्लोजर ऑफ एडिशन इज ट्रू। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। अच्छा, अभी चाहिए क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जो आपका F1 है वो W में बिलोंग करता है, लेट अल्फा बिलोंग टू फील्ड एंड F बिलोंग टू W, या F1 वाला लिख लो ऊपर वाला चलेगा। तो इसका मतलब है कि अल्फा F1 इज डिफरेंशिएबल एट जीरो। क्यों, क्योंकि F1 इज डिफरेंशिएबल, W में आपने बिलोंग करा दिया तो डिफरेंशिएबल होगा। F1 इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, देयरफॉर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ F1 will also be differentiable. Alpha F1 is also differentiable at zero, डिफरेंशिएबल एट जीरो। और इसका मतलब क्या है कि अल्फा F1 बिलोंग्स टू W। तो क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, और दो पोस्टुलेट चेक करने होते हैं सब स्पेस के लिए। तो क्लोजर ऑफ डॉट इज ट्रू, देयरफॉर W इज ए सब स्पेस। अब इस वर्किंग में कहीं पे कंफ्यूजन डाउट आप डिस्कस करें बेटे, फिर हम आगे चलें। ठीक सर, ठीक ठीक है। ठीक है बेटे, राइटिंग्स। हाँ हाँ, हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, पार्ट है फिफ्थ। मैं यहाँ देखो दिखा देता हूँ, ये पार्ट फाइव का क्वेश्चन का ये देखिए, ये ये आपने प्रूव दैट इट इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर। तो इसके लिए फिफ्थ पार्ट में मैं इसको डब्ल्यू लिख देता हूँ, सेट को एफ सच दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। एफ अभी डिफरेंशिएबल वाला किया था तो ये नॉट डिफरेंशिएबल वाला है, डिफरेंशिएबल वाला सब स्पेस निकल गया था। तो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये सब स्पेस नहीं निकलेगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। काउंटर एग्जाम्पल कोई हो तो बताओ बेटे, आपके पास हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, इसका काउंटर करता हूँ।
नॉट सब स्पेस है ये सब इसमें लिखा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट इट इज नॉट सब स्पेस। उन्होंने हाइड नहीं किया, साफ साफ कह दिया कि नॉट सब स्पेस प्रूव करिए, काउंटर एग्जाम्पल दीजिए। नॉट सब स्पेस प्रूव करिए कह दिया। मैं दो काउंटर एग्जाम्पल बेटे। सर दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपको याद हो ना, मॉड एक्स इज नेवर डिफरेंशिएबल एट जीरो। नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन एक्स इक्वल टू जीरो, पर मॉड एक्स कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता। और इसका नाम मैं रख देता हूं F1। और इसकी वजह से F1 एक्स पता है W में बिलोंग कर गया, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल है मॉड एक्स। F1 बाद में लिख देता हूँ। अच्छा चलो, एक और लो F2 एक्स, वो लेना माइनस मॉड एक्स, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। F1 not differentiable, F2 not differentiable, but their sum is differentiable. F1 not differentiable, F2 not differentiable, और इसलिए एक बात क्लियर हो गई कि F1 and F2 they come from W, F1 F2 belong to W, ये बात बिल्कुल साफ हो। बट F1 प्लस F2 जब मैंने क्लोजर चेक किया, F1 प्लस F2 एक्स, तो वो आया F1 एक्स प्लस F2 एक्स, और वो आ गया मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स जीरो। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये नॉट ए सबस्पेस प्रूव हो गया बेटे। ये क्या है? डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? दैट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। जीरो पर भी ये डिफरेंशिएबल है। therefore F1 plus F2 does not belong to W. So W is not a subspace. Anything else बेटे समझ पाए कि नहीं? यस सर, सही है। ओके, तो वी कैन मूव फर्दर। इसको राइटिंग कर, उसका मेन पर राइटिंग देखो ना, मैंने सारी बेस्ट हो जाए। मैंने आपके हिसाब से ले रखिए, आप दूसरे बीएससी के लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो मैंने आपके हिसाब से देखो, आपके एब्सेंस में मैंने इसमें पता लगाया कि तुम्हें सिखाता हूँ, बच्चे के काम भी तो आए। तो मैंने काम नहीं आया तो क्या फायदा। तो इसमें हमने खुद कुछ स्टडी पहले रीड करता हूँ क्या लिखा है, क्योंकि हमारे नोट्स वो बीएससी के वो थोड़े हार्ड होते हैं इससे, ये थोड़ा ठीक है, मीडियम है। तो हार्ड होते थे, लेकिन उनका आपको फायदा नहीं है, हार्ड तो है पर उनका फायदा यस आपको, आपको फायदा अपने वर्क से है। तो ठीक है बेटे, तो इसको लेबर को वेस्ट मत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो मैं आगे चलूँ अब। हाँ सर, हो गया। अच्छा, अभी क्या हाँ है हाँ। कि अगर टू सब स्पेसिस आपके पास हो, W1, ये थ्योरम है, W1 and W2 are subspaces of any vector space V over the field। अगर W1 W2 सब स्पेस है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है ना, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस इज ऑलवेज ए सब स्पेस, और ये थ्योरम होती है। थ्योरम अपने वहां सर से पूछना, अगर प्रूफ चाहिए हो तो मैं आपको जरूर करा दूंगा, मुझे सारे प्रूफ आते होते हैं। तो लेकिन इसमें प्रूफ दिया नहीं, थ्योरम लिखी है, स्टेटमेंट आपने लिख के दिया हुआ है, ये W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ बिया। तो हमने यहाँ लिख रखा है आस्क प्रूफ, आपको पूछना है कि प्रूफ चाहिए क्या। तो सर प्रूफ नहीं मतलब देगा। हाँ प्रूफ, मतलब मेरे को कभी मैं आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ओके, तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके नीचे ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने बी लिया
सेट ऑफ रियल नंबर्स का स्क्वायर का। कोई बी लिया है, एक रियल स्क्वायर मालूम पड़ रहा ओवर द फील्ड आर, ऐसा कुछ लिया हुआ है। तो और इसके नीचे ना सब स्पेस लिखा है W1 x कॉमा 0, सेट दैट x इज रियल। ये आर स्क्वायर का सब स्पेस आराम से प्रूव किया जा सकता है, ये सब स्पेस है। और एक और W2 लिया, ये लिया 0 बाय बिलोंग्स टू आर। ये दो सब स्पेस लिया। हमारा क्वेश्चन तो ये है कि दीज आर सब स्पेसेज, इसमें डाउट नहीं है कि सब स्पेसेज हैं किसके, आर स्क्वायर के। तो हमें क्या करना, जस्टिफाई, जस्टिफाई आपको कुछ जस्टिफाई करके देना कि W1 यूनियन W2 इज नॉट सब स्पेस। मतलब अब समझो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस इज ऑलवेज सब स्पेस, बट यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस मे नॉट बी सब स्पेस। तो ये एग्जाम्पल उस चीज को जस्टिफाई करता है। अच्छा, इंटरसेक्शन यूनियन जानते भी हो कि नहीं, सेट की इंटरसेक्शन निकालना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यूनियन और इंटरसेक्शन तो नहीं बताने ना, बेसिक। हाँ सर, पता है, पता है। ओके, तो इसमें ऐसा है कि इसका फिर क्योंकि ये यूनियन नॉट ए सब स्पेस प्रूव करना है, तो इसमें क्लोजर ऑफ एडिशन या क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कोई एक फॉल्स करना है। तो W1 यूनियन W2 के हम दो एलिमेंट लें, ध्यान दो। हम अगर हमें इसको नॉट सब स्पेस प्रूव करना है तो हमें W1 यूनियन W2 के कोई दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब जैसे W1 में कोई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है, वो मैं एक एलिमेंट पकड़ता हूँ 10, 10 जो है W1 में बिलोंग करता है X0 टाइप का कोई भी एलिमेंट W1 में बिलोंग कर जाएगा। क्या आप ये बात को समझते हैं कि अगर वो W1 में बिलोंग कर गया तो वो यूनियन में श्योर बिलोंग करेगा? हाँ सर। इस स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो ठीक से? हाँ सर, हाँ सर। कोई भी एलिमेंट जो W1 में बिलोंग करेगा, वो W1 यूनियन एनी सेट, कोई W2 रख दो ना, W5 लिख दो, उसमें ये इसे बिलोंग करना होगा। इंटरसेक्शन में वन जीरो का बिलोंग करना जरूरी नहीं होता, लेकिन यूनियन किसी भी सेट के साथ ले लो तो उसमें बिलोंग कर जाएगा। इस तरह मैंने एक W1 यूनियन W2 का एलिमेंट ले लिया है, पकड़ लिया है W1 यूनियन W2 के, में दो एलिमेंट चाहिए, और फिर उनका जो सम है वो W1 यूनियन W2 में बिलोंग नहीं करेगा, तो कह देंगे नॉट सब स्पेस। तो अब एक और एलिमेंट W2 का पकड़ो, 0 1 ले लो या कोई भी आपकी इच्छा, 0 5 ले लो, जो इच्छा हो। मैं 0 1 कैच करता हूँ बिलोंगिंग टू W2। यहाँ 10 की जगह 10 ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 10 चलेगा, 0 5 चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 1 है, ये भी W1 यूनियन W2 में बिलोंग कर गया। W1 यूनियन W2 के दो एलिमेंट आपके पकड़ में ये आ गए, ये वाले। अब देखना है इनका जो सम है वो W1 यूनियन W2 में बिलोंग नहीं करेगा। करो ना, अब इनका मैं सम करता हूं, 10 प्लस 0 1, ये आपका 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। आपने देखा ये 1 1 आ गया। जो 1 1 है वो ना तो X0 फॉर्म का है और ना ही ये 0 Y फॉर्म का है। तो 1 1 नहीं तो ना तो W1 में बिलोंग करता और ना ये W2 में बिलोंग करता। तो ये यूनियन में किसी भी तरह बिलोंग नहीं कर सकता। This does not belong to W1 union W2 because this does not belong to any of these two sets. Therefore, W1 union W2 is not a subspace because it could not satisfy the closure property. ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, सो इसलिए नॉट
सब स्पेस। बस ये इसका काउंटर एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट किया, क्वेश्चन सामने था। W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज सब स्पेस, while W1 यूनियन W2 इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस, जिसका काउंटर एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट किया गया है। बेटे बोलो, डाउट पूछो। हाँ सर सही है सर। W1 इंटरसेक्शन W का भी आप प्रूफ कर दिखा दीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो भी तो एक क्वेश्चन ही है ना कि प्रूफ दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबस्पेस, तो वो भी आप यस, मतलब प्रूफ करवा दीजिए। इसका करा दूं? हाँ हाँ करवा दीजिए। हाँ, वेरी गुड। चलो एक प्रूफ तो मांगा आपने, ये प्रूफ है बेटे। हम्म। ऐसा है कि उसमें गिवन है, गिवन W1 कॉमा W2 आर सब स्पेसिस, ये गिवन है। टू प्रूव W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रूफ है ना, प्रूफ थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ थोड़ा एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। हियर इज द प्रूफ, वो गिवन है ये, टू प्रूव है। प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको दो पोस्टुलेट प्रूव करने हैं बेटे। आपको प्रूव करना है, इधर समझते चलना, आपको प्रूव करना है x प्लस बाय बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। एक तो ये क्लोजर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्रूव करके देना है, ठीक है। एक आपको प्रूव करना है अल्फा एक्स बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। W1 इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट कैच करने हैं। ये दो एलिमेंट x, x प्लस वाई, तो ये तो प्रूव करना है। लेकिन ये x प्लस वाई, x और y क्या है? ये W1 इंटरसेक्शन W2 के टू एलिमेंट्स हैं। W1 इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट पकड़ के और उनका जो सम है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करा दिया, तो आपका हाफ वर्क हो गया। ये क्या करना है? प्रूव करना है। ये x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ये बात आपको प्रूव करके देनी है। ये एक ये प्रूव करके देना, एक ये प्रूव करके देना। ये दो बातें प्रूव कर दोगे तो W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटे? यस सर। क्यों? W1 इंटरसेक्शन W2 का क्लोजर और W1 इंटरसेक्शन W2 का ये क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन दो वैलिड हो तो सब स्पेस हो जाया करता है। अब हम देखते हैं इसमें x और y क्या है, जो हमने ये आपको प्रूव करने को बोला। इसमें जो x एलिमेंट है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का है, क्योंकि जिसे आपको सब स्पेस प्रूव करना है उसी का एलिमेंट होता है ये। अब देखना ना, एक्स और वाई जो दो एलिमेंट आपने कैच किए, ये दोनों एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के थे, क्योंकि उसी उन्हीं एलिमेंट्स का क्लोजर प्रूव करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एलिमेंट है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का है और वाई भी W1 इंटरसेक्शन W2 का है। तो इसे जस्टी इसे हुआ ऐसा कि ध्यान से देखे रहना, एक्स और वाई दोनों W1 के एलिमेंट हैं और एक्स बाई दो के दोनों W2 के एलिमेंट भी हैं। हाँ सर। इससे ये पता लग पाया, हाँ हाँ सर। जो ये ऊपर लिखा है वही ये नीचे लिखा है, कुछ मैंने ऐड नहीं किया। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में बिलोंग करता है। अब बात समझो, W1 क्या है? सब स्पेस है। ऊपर लिखा है W1 क्या है? सब स्पेस। इसलिए x प्लस बाई W1 में बिलोंग करेगा। W2 क्या है? सब स्पेस। तो x प्लस बाई W2 में बिलोंग करेगा।
समझ में आ पाया यहाँ तक? हाँ सर। क्योंकि W1 सब स्पेस है, सब स्पेस है तो क्लोजर ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड है, यहाँ लिख देता हूँ सब स्पेस है। सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, क्लोजर ऑफ एडिशन शुड बी सेटिस्फाइड। एक्स और वाई W1 के एलिमेंट है तो उनका सम भी W1 में बिलोंग करना चाहिए, एक्स वाई W2 के एलिमेंट है तो उनका सम भी W2 में बिलोंग करना चाहिए। एट सच एक्स प्लस वाई, आप ध्यान से देखो, W1 एंड W2 दोनों में बिलोंग कर चुका है, तो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 आ चुका है। यहाँ यही हमने बोला था, मैं क्लोजर ऑफ एडिशन प्रूव कर दूंगा एंड वी हैव डन इट। एक पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। हाँ सर। अब इधर आ जाओ, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू हाँ W1 इंटरसेक्शन W2 ला देता हूं। इसमें एक्स क्या है, जब आपने ये बोला तो उसमें जो एक्स है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है। जैसे ही आपने बोला कि ये प्रूव करके देना है, ये क्वेश्चन मार्क प्रूव करके देना है, तो इसका मतलब वो एक्स जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट कैसे आपने कर लिया है। दैट मीन्स x belongs to W1 and x also belongs to W2। ये W1 क्या है, सब स्पेस है, और W2 भी क्या है, सब स्पेस है, और इसलिए सब स्पेस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। therefore alpha x belongs to W1 and alpha x belongs to W2 also, because both are subspaces, they are closed under scalar multiplication. So alpha x belongs to W1 intersection W2. So W1 intersection W2 is definitely a subspace. Closure of एडिशन इधर है, क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इधर है। आप इसको जरूर लिख लीजिए, प्रूव करवाया तो लिखिए, इसको याद करिए धीरे। हाँ सर, लिखना हो गया, लिख लिया। ओके, अब इसमें हमें एक लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस की थ्योरम दिख रही है। ये देखो एक थ्योरम दिख रही है, आपने आपका हैंड राइटिंग आप करें, W1 प्लस W2 इज डिफाइंड इन दिस मैनर। डेफिनेशन भी बताता हूँ क्या है। तो एक बात इसमें लिखी है, W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ बी। और इसका यहाँ मुझे दिख रहा है कि इसका थोड़ा थोड़ा इन्होंने प्रूफ दिया हुआ है, ऐसा प्रूफ दिया हुआ है, यहाँ पर है प्रूफ, छोटा प्रूफ था तो इसलिए सप्लाई भी कर दिया। सो मैं भी आप सिखा देता हूँ। तो सम ऑफ टू सब स्पेसेज, इसको लीनियर सम भी कह देते हैं कोई कोई लोग, W1 प्लस W2। तो एक जैसे सेट ए हो मान लो, 1 2 3, और सेट बी है कोई से ABC, तो ए प्लस बी जो यहाँ इन्होंने डिफाइन किया उसका थोड़ा सा बेस बताता हूँ। ए प्लस बी इज समथिंग लाइक दैट, कि आप वन एलिमेंट लो सेट ए का तो दूसरा लो सेट बी का, लाइक 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, ऐसे फिर सेट ए का एक एलिमेंट लो और दूसरा सेट बी का लो, तो 2 प्लस ए 2 प्लस बी 2 प्लस सी, ऐसा। फिर थ्री को कैच करो, सबके साथ मैच करो, ऐड करो, 3 प्लस बी 3 प्लस सी, like that. So that this means what is A plus B? A plus B is is having elements like x plus y, such that x comes from A and y comes from B. This is how A plus B can be defined. In the similar manner they have defined W1 plus W2। अब हम आपके मेन पार्ट पर आते हैं। W1 plus W2, कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 डिफाइंड एज फॉलो। W1 प्लस W2 में जो एलिमेंट आएगा वो x प्लस वाई का टाइप होगा उसका। ये x कहाँ का, W1 का, और ये y कहाँ का, W2 का।
इसे स्मॉल W1 स्मॉल W2, एक्स को ना स्मॉल W1 भी लिख सकते हैं, फिर स्मॉल कैपिटल ना कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने XY लिख दी। ये जो डेफिनेशन आई, ये लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस, या सिंपली कह दो सम ऑफ सब स्पेसिस, ये आई। और ये खुद भी एक सब स्पेस है। W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस एंड वी कैन प्रूव इट। प्रूफ यहां पर है। प्रूव करने के लिए आपको W1 प्लस W2 के दो एलिमेंट कैच करने हैं, और फिर उन दोनों एलिमेंट का क्लोजर शो करना है, कि क्लोजर उनका एडिशन जो है W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है। फिर अल्फा टाइम्स वन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑल्सो बिलोंग टू W1 प्लस W2, तो उससे सब स्पेस प्रूव हो जाएगा। बेटे इतना देखो करो, फिर मैं बताऊं। ये बैकग्राउंड बताई मैंने अपनी तरफ से, ये मेन वर्क है। हाँ सर, हो गया। तो W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस प्रूव करने के लिए W1 प्लस W2 के दो एलिमेंट पकड़ने हैं। इधर देखो, लेट U बिलोंग टू W1 प्लस W2 एंड V बिलोंग टू W1 प्लस W2। एक और एलिमेंट B बिलोंग टू W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 के आपने दो एलिमेंट कैच कर लिए, एक का नाम रख दिया U, दूसरे का नाम रख दिया V। तो अभी क्या प्रूव करना है? U प्लस V ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 का के दो एलिमेंट पकड़ने हैं, एक U एक B नाम रख दिया मैंने, और लाना क्या ठीक है है? सर। U प्लस B। टू प्रूव U प्लस B बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, एक तो ये लाना किसी तरीके से, एक लाना अल्फा U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, और ये दो अगर जस्टिफाई कर दिए तो आपका प्रूफ कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ, अब यहां देखना है, आपने यू एलिमेंट ले लिया W1 प्लस W2 का, पर W1 प्लस W2 उतना सिंपल सेट नहीं है। यू 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 जो है दैट मस्ट बी समथिंग लाइक X1 प्लस X2, या मैं ऐसे करता हूँ स्मॉल W1 लिख देता हूँ, स्मॉल W1 प्लस W2 टाइप का एलिमेंट ये यू होगा। यू जो है कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 में बिलोंग करता है। मैंने कन्वीनियंस के लिए उसको यू को स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 लिख दिया, नहीं तो वो भी ठीक है, एक सेकंड, वो ज्यादा अच्छा है। X1 प्लस Y1 कह दो बिलोंग टू W1 प्लस W2। आपने बोला था कि U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, लेकिन W1 प्लस W2 में बिलोंग करने वाला जो U है उसका फॉर्म ये होगा, दैट विल बी लाइक X1 प्लस Y1। ठीक है ये सर। X1 कहां से आता है? W1 से। और Y1 किधर से आया? W2 से आया। Y1 कम्स फ्रॉम W2, क्योंकि आपने U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 बोला, तो आपको बताना पड़ेगा ये U उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल लिखा है। W1 प्लस W2 में बिलोंग करने वाला एलिमेंट U तभी हो सकता है जब ये X1 प्लस Y1 का फॉर्मेट लिए हुए हो, और जिसमें X1 Y1 क्या है? X1 शुड कम फ्रॉम फर्स्ट सेट, Y1 शुड कम फ्रॉम सेकंड सेट। अब आपने बोला V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, तो V जो एलिमेंट है वो W1 प्लस W2 का दिखता नहीं है, देखने में उसका लुक तो लगता है जैसे W1 प्लस W2 में बिलोंग ही ना कर रहा हो, इसलिए से X2
प्लस बाई टू, इसका लुक भी ठीक कर दिया। तो फिर क्या हुआ, x2 बिलोंग्स टू W1 वेयर बाई टू बिलोंग्स टू W2। तो यू भी आपने अब तक पता है एलिमेंट अज्यूम कर पाए ठीक से। अभी क्या करना है, वो पहला फर्स्ट टू प्रूव के आगे जो लिखा ना u प्लस बी बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, अब आपका ये प्रूव करने में आ जाएगा आसानी से। W1 प्लस W2 के दो एलिमेंट कैच करने हैं और उन दोनों का क्लोजर प्रूव कर। तो वो जो एलिमेंट है वो उनको जस्टिफाई करना बड़ा पिकुलियर था। तो हमने उसको यूबी को जस्टिफाई किया, यूबी आर दे हैव टेकन दिस टाइप ऑफ फॉर्म। नाउ यू प्लस बी पता करता हूं, यू प्लस बी का वैल्यू ये रहा, x1 प्लस x2, ध्यान देना, x1 प्लस x2 ऐड कर दिया, y1 प्लस y2 ऐड कर दिया। बेटे एक बात बताओ, ये x1 प्लस x2 एलिमेंट W1 में बिलोंग करता है या W2 का है? किसका एलिमेंट है ये वाला? W1। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ की वजह से ये जो सर्कल कर दिया इसकी वजह से x1 प्लस x2 विल बिलोंग टू W1। तो ये भी आपको समझ में आ गया है, y1 प्लस y2 विल बिलोंग टू। W2। वेरी गुड। तो ये W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया उस सर्कल की वजह से। और एज सच U प्लस बी बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, यू हैव जस्टिफाइड। तो एक साइड आपने प्रूव कर ली है, एक और रह गई है नीचे ना, अल्फा यू वन, ये देखो वो लिखा टॉप पे मतलब टू प्रूव के पास, यहाँ देखो ये अल्फा यू बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, वो भी अब ला देता हूं। अल्फा यू का मतलब है अल्फा टाइम्स x1 प्लस y1। यू हमने पकड़ लिया वही वाला, तो दोबारा न्यू एलिमेंट का जरूरत नहीं है। सो दिस इज अल्फा x1 प्लस अल्फा y1। आप बता सकते हो अल्फा x1 एलिमेंट क्यों किसका है? W1 का। W1 का, क्योंकि क्योंकि x1 बिलोंग्स टू W1, x1 बिलोंग्स टू W1 है। और W1 क्या है, सब स्पेस है, इसलिए अल्फा x बिलोंग्स टू W1 बाय अल्फा y1 बिलोंग्स टू Y2 means W2. Alpha Y1 will W2, belong to W2. W2। So this whole thing belongs to W1 plus W2। So W1 plus W2 is a subspace, प्रूव हो गया। लीनियर सम ऑफ टू हाँ सर। सब स्पेसिस इज ए सब स्पेस। इसका प्रूफ यहाँ आपने लिखा भी है, थोड़ा अच्छा, तो थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडेबल कम था, लेकिन हमने आपको ठीक से प्रूफ बताया। और डाउट हो वहां पर आप जरूर पूछिए, बता दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, राइटिंग जरूर कर लीजिए। हाँ सर, राइटिंग वगैरह हो गया। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन इसके बाद इसमें दिख रहा है। लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? तो अगर कोई वेक्टर स्पेस है, अब एक ये सेंटेंस वर्ड आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कोई वेक्टर स्पेस के थोड़े बहुत मतलब सारे एलिमेंट ले लो या कम एलिमेंट ले लो, V1 ले लिया है, V2 ले लिया, V3 ले लिया, तो कोई VN ले लिया, VK ले लिया, सारे एलिमेंट ले लो वेक्टर स्पेस के या कुछ कम ले लो, और इनमें स्केलर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आता है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लेट दिस हैपन, ये किसके एलिमेंट ले लिए, किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ले लिए। वेक्टर स्पेस के ऑल एलिमेंट्स होना जरूरी नहीं है ना, थोड़े एलिमेंट भी ले सकते हैं, के लेस देन और इक्वल टू एन, अज्यूम कर लिया। और इसके बाद आप कोई स्केलर ले लो,
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, यहाँ C1 C2 C3 लेकर के अल्फा K, ये ले लिए हमने फील्ड एलिमेंट। अब फील्ड एलिमेंट को जब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, बताओ बेटा, कहाँ बिलोंग करेगा ये? एफ में बिलोंग करेगा कि बी में? बी में। बी में बिलोंग करेगा। अल्फा 2 बी बी में बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अल्फा 3 बी बी में बिलोंग करेगा, और अल्फा के बी में बिलोंग करेगा। और क्लोजर ऑफ एडिशन से ये अगर प्लस कर दें तो ये जो आया, डॉट डॉट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा कम रह गया, थोड़ी स्पेस कम पड़ गई यहाँ, दे ऑल्सो बिलोंग टू बी, मतलब दिस न्यू वेक्टर ऑल्सो बिलोंग टू बी। दिस वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 Vk। और इसका नाम भी आप भी दे सकते ओके हो। सर। हाँ, ये बी इसका नाम भी दे सकते हो। यही है, यही बी क्या है? LC, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 Vk। इट इज गिवन बाय अल्फा 1 B1 अल्फा 2 B2 प्लस अल्फा 3 B3 प्लस अल्फा K। और ये सब के सब सेट बी के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सेट बी के ऑल एलिमेंट्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है बेटे? यस सर, हाँ। और इसको ना सिग्मा नोटेशन भी कई बार देते हैं। यू कैन राइट दिस इन सिग्मा नोटेशन ऑल्सो। बी मे बी रिटन एज सिग्मा। बहुत इजी। अल्फा के वेरीज बिटवीन 1 and K। कोई और नोटेशन भी दे सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा बी आई वेरीज बिटवीन 1 and K ऑल्सो कैन बी रिटन। तो ये उसको लिखते हैं। अच्छा, एंड इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। अब बात आती है स्पान ऑफ ए सेट। स्पान को लीनियर स्पान भी कहते हैं, लीनियर स्पान ऑफ ए सेट। अगर हम कोई सेट आपको दे दें तो सेट का लीनियर स्पान LS या ओनली स्पान डिफाइंड होता है। जैसे सेट एस ये ले लिया हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन तो समझ ही गए बेटा, डाउट तो नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन में? सर ठीक है। ठीक है, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन का एक छोटा हल्का सा एग्जांपल बता सकता हूँ। मान लो कि ये वेक्टर है, सपोज करो 1 2 3 वेक्टर्स हैं सपोज, है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो वन में कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 × 1 + 2 अल्फा 2, ये क्या है? दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, दूसरा बताओ, 2 अल्फा 1 + 3 अल्फा 2 + 4 अल्फा 3 इज अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आपको वेक्टर दे दिए जाए, यू कैन हैव हाँ सेवरल लीनियर सर। कॉम्बिनेशन। ठीक है बस। तो हाँ स्पानिंग सर सेट, ठीक है। हाँ, स्पानिंग सेट के लिए आप एक सेट को पकड़ सकते हो, से V1 V2 V3 V k। ये आपका सेट है, ये स्पानिंग सेट नहीं है, ये चीज हो गई ये सेट। अब इस सेट का स्पानिंग LS, जिसको आपके इधर ना आपके प्रोफेसर जो है ना वो स्पान एस लिख रहे हैं, मैं स्पान वर्ड को हमेशा एल लिखूंगा, और जो अलाउड भी है, क्योंकि स्पान वर्ड इतना सारा कौन फॉर राइटिंग, और जबकि इसका अलाउड है LS। ठीक है, तो स्पान एस या लीनियर स्पान ऑफ एस LS एक ही बात है। और ये देखिए, ये सेट होता है। अगर हम थोड़ी रफ बात करें तो रफ में ना, अल्फा 1 B1 + अल्फा 2 B2, यही कॉमा एक एलिमेंट स्पान है इसका ये। दूसरा एलिमेंट बताता हूँ, अल्फा 1 B1 + अल्फा 2 B2 प्लस एक और ऐड कर दो अल्फा 3 B3, ये भी स्पान है इसका एलिमेंट है। और अल्फा 1 B1, ये अकेला भी स्पान है इसका एलिमेंट है, अकेला उसमें B1 में कोई चीज मल्टीप्लाई कर दे
तो भी वो हो गया। अच्छा, V1 खुद भी स्पान एस का एलिमेंट होता है, V2 भी होता है स्पान का एलिमेंट, V2 खुद भी स्पान का एलिमेंट है। और और समझो, ये अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस कोई अल्फा 10 V10 है, ये भी स्पान का एलिमेंट है। मतलब V1 V2 V3 V के जिनको जनरेट कर दे, स्केलर मल्टीप्लाई कर करके इसी तरह जनरेट कर दे, जिन चीजों को पहले के एलिमेंट्स हो जाते हैं। जैसे B1 प्लस B5 कर दूं तो ये LS का एलिमेंट है। 2V1 प्लस 9V5 कर दूं, ये भी LS का एलिमेंट है। क्या आप LS का स्ट्रक्चर समझ पाए बेटे? हाँ सर। और इसकी जो LS की मेन डेफिनेशन है वो है ये, LS इज डिफाइंड एज फॉलोज। ऐसा आपको वहां दिख रहा है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये कर दिया, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा के वी की, such that alpha i's they come from field, अल्फा के, अल्फा जे, अल्फा हाँ आई सर। कुछ भी, दे कम फ्रॉम फील्ड। तो इसे एलएस कहते हैं। एस आपकी स्क्रीन पे टॉप पे लिखा हुआ है, V1 V2 V3 V के, एंड एलएस यू कैन सी हियर। अब इस एलएस की डेफिनेशन को देखने से ऐसा लगता है जैसे V1 V2 V3 V के सारे एलिमेंट इसमें हों। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्फा 2 कैन बी जीरो, अल्फा 3 कैन बी जीरो, अल्फा कैन बी जीरो, फील्ड एलिमेंट्स है। दैट इज वाई अल्फा 1 V1 may also belong to LS। LS में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आता है। फॉलो? हाँ सर। हाँ, मतलब एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स वो एलएस में आता है। और आपने देखा कि जो एस है, एस वो एलएस का सबसेट है। क्यों? एस के एलिमेंट ये मैंने शो भी किए थे, V1 और V2। V1 V1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इटसेल्फ, 1 into V1 है ये, और ये 1 into V2 है। तो ऐसे बी के भी इसका एलिमेंट होगा एलएस का। तो एक बात आपको साफ क्लियर पता लग रही है कि एस इज सबसेट ऑफ एलएस। इस फैक्ट को याद कर लो, एस इज सबसेट ऑफ एलएस। ठीक है बेटे? हाँ सर। सर लेकिन एक चीज कि एलिस जो है वही तो हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, सिर्फ और सिर्फ वो सेट में, मतलब हम लोग सेट में इंक्लूड कर रहे हैं बस। कौन V1? नो नो, एलिस, जो एलिस है वो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, सिर्फ और सिर्फ उसको सेट में इंक्लूड कर रहे हैं। सेट में इंक्लूड कर रहा है एलएस है। एलएस एलएस इज set of linear combinations of any number of elements of S। हाँ सर, वही पूछ रही। हाँ सर, ठीक है। Any number of elements. It is not necessary that you take all the elements every time. No। ठीक है सर। हाँ, तो जो जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन को देखने से ऐसा ही लगता है कि एवरी टाइम V1 V2 V3 V के सारे आएंगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये हमने आपको खुला खुला लिख के इसीलिए दिखा। ठीक है बेटे? हाँ सर, ठीक है। ओके। तो जो एलएस है वो सब स्पेस भी होती है। अगली हमारी छोटी सी थ्योरम है, हैव यू डन दिस? हाँ। हाँ सर, हो गया। ओके। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, एलएस इज ए सब स्पेस। जो स्पान एस है वो सब स्पेस होता है, इज ए सब स्पेस
of some other vector space VR। अगर S सबसेट है V का तो LS हमेशा सब स्पेस होता है। और सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LS के टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट कैच करने हैं, फिर उनका जो सम है वो LS में बिलोंग करना चाहिए। और LS सब स्पेस है तो कन्वीनियंस के लिए हम सेट एस ले लेते हैं, थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं, V1 V2 V3 VK कुछ भी रख लो, लेट एस बी दिस। इसी के लिए हम LS सब स्पेस प्रूव कर देंगे। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको टू एलिमेंट किसके लेने हैं, LS के। तो कैच करता हूं दो एलिमेंट, लेट U1 कॉमा U2 बिलोंग टू LS। LS के दो एलिमेंट पकड़ के और इनका सम LS में बिलोंग करा दूंगा। तो तो करा देंगे, तो फिर U1 इतना सीधा सीधा एलिमेंट जेंटल सा दिखता है कि LS में बिलोंग करता है। LS में बिलोंग करने वाला एलिमेंट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बल्कि U1 की एक वैल्यू होगी। क्या होगी वैल्यू, बताओगे बेटे? U1 विल हाँ बी लाइक सर। अल्फा 1 V1, क्योंकि V1 V2 VK का ये कोई कॉम्बिनेशन होगा, ताई तो LS में बिलोंग कर रहा है। तो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा के VK टाइप का ये एलिमेंट है। तो LS का जो एलिमेंट हमने U1 बोला वो एक्चुअली इस टाइप का एलिमेंट है। अल्फा आई बिलोंग टू फील्ड, VI बिलोंग टू द सेट S एंड ऑल्सो बिलोंग टू वेक्टर स्पेस VR। U2 को कैच करूं, बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2 प्लस कंटिन्यू बीटा के DK। अब U1 प्लस U2 करो, इनका जो सम है वो करो, वो आएगा अल्फा 1 बीटा 1 इंटू V1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इंटू V2 प्लस कंटिन्यू अल्फा के प्लस बीटा के इंटू DK। तो ये फिर से क्या आ गया, देखो ध्यान से, ये आ गया जो वो V1 V2 V3 VK का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आ गया। एज सच दिस बिलोंग्स टू LS। तो U1 प्लस U2 LS में बिलोंग कर गया है। सो वन पार्ट इज डन। जो सब स्पेस के लिए हमें टू थिंग्स प्रूव करनी होती हैं, कि जिसे सब स्पेस प्रूव करना है उसे टू एलिमेंट कैच करके उनका सम LS में बिलोंग करे। और एक और पॉइंट, अल्फा U1 should also belong to LS। तो अल्फा U1 की वैल्यू ये रही, अल्फा U1 अल्फा 1 V1, यू या यू ने यहां से पकड़ो, तो अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा के VK। अब अल्फे को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से ये दिख रहा है क्या, क्या कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दिख रहा है। एज सच दिस बिलोंग्स टू LS। तो क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड, ए क्लोजर ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ये वेक्टर एडिशन है पहले वाला, वो आपको उतना पता लग गया होगा, वेक्टर एडिशन है। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। और इसलिए LS, जिसे स्पान एस भी कहते हैं, इज ए सब स्पेस। तो स्पान एस क्या है, सब स्पेस है। और ये जस्टिफाई प्रूव हो गया है। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि, हाँ एक मिनट, ये कंप्लीट हो गया अभी तक ठीक से कि नहीं? हाँ सर ठीक है। नो। ठीक।
अब हम आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई हम सेट एस ले लें और इसमें हमने एलिमेंट लिख दिए E1 E2, चलो दो एलिमेंट लिख दिए। तो ये सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, ये बल्कि अ, ये आर स्क्वायर का सब स्पेस तो है। इफ दिस हैपेंस देन एलएस, अगर हम एलएस की बात करें तो ये जो E1 E2 है, ये सारे आर स्क्वायर को प्रोड्यूस करने की पावर रखते हैं। तो ये E1 E2 ये क्या है? E1 डिफाइंड एज, याद करो बेटे, 10, या कभी कभी ये लोग कॉलम में लिखते हैं, रेयर केसेज में 10, रो में ज्यादा लिखते हैं। अच्छा, E2 डिफाइंड एज 01, या कभी कभी से कॉलम में भी लिखते हैं। E1 E2 ये दो एलिमेंट में इतनी बड़ी पावर है कि आर स्क्वायर के एवरी एलिमेंट को प्रोड्यूस करने की ये पावर रखते हैं। इसीलिए इनका जो एलएस है वो आर स्क्वायर के इक्वल माना जाता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे? कि आप जैसे आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट ले लो, लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू आर स्क्वायर, एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मैंने एलिमेंट एक्स बाई कैच कर लिया, तो ध्यान से देखना, दिस एक्स बाय, then this x by can be written as x into 10 plus y into 0 1। ध्यान से देखो, मैंने ठीक लिखा, x यस into सर। 10 प्लस y into 0 1। जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो x बाई आएगा, ऑब्जर्व करो। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ x E1 प्लस y E2, every x by can be written as x E1 plus y E2। इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर के एवरी एलिमेंट को, आर स्क्वायर के एवरी एलिमेंट को E1 E2 के टर्म्स में आपने लिख दिया। मतलब आर स्क्वायर के सभी एलिमेंट E1 E2 से जनरेट हो गए। तो इसका मतलब सेट है आर स्क्वायर को जनरेट करने की पावर रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3 है, 2 3 किसका एलिमेंट है? आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का एलिमेंट है। तो इसको स्पान कौन कर रहा है? इसको जनरेट, स्पानिंग का मतलब जनरेट कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इसको एस प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक 2E1 प्लस 3E2, 2E1 प्लस 3E2 की जो प्रोडक्शन हुई वो क्या है? 2 3। तो आर स्क्वायर के यस टू सर। थ्री एलिमेंट को एस प्रोड्यूस कर रहा है। और आप कोई भी एलिमेंट आर स्क्वायर का रख लो, जब एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया तो पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉब्लम ही कोई नहीं। जैसे 4 5 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो 4 5 कैन बी रिटेन एज व्हाट, बताओगे बेटे? सर 4E1 प्लस 5E2। यस। तो इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर के एवरी एलिमेंट को जनरेट करने की पावर किसमें? एस में। तो ये इसी को तो कहते हैं कि स्पान एस। इसका मतलब जो एस जनरेट जिनको करता है वो सारे मिलके आर स्क्वायर के इक्वल है। लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी हम एक और देखो एलिमेंट एक और लिखते हैं, E1 E2 E3, ये 3 एलिमेंट हो गए, E1 E2 E3। तो जो अब की बात एलएस आएगा वो आर क्यूब आएगा, 3D। तो तीन थ्री ले लिए। E1 क्या है? E1 याद करो, 1 0 0 E2, ये सभी बच्चों को याद होता है, कॉलम में भी लिख सकते हो 1 0 0। E2 ये होता है 0 1 0, और E3 होता है 0 0 1, याद किया जाता है। अच्छा, अच्छा, तो एक्स बाई जेड ये 3D का एलिमेंट है, 3D का एलिमेंट है, आर क्यूब का एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट को E1 E2 E3 प्रोड्यूस करने की पावर रखते हैं। वो कैसे? x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू
0 1 0 प्लस z इंटू 0 0 1। आप इनको ठीक से x 0 0 0 y 0 0 0 z करके ऐड करोगे तो x/z मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3 हो गया। तो ईच एलिमेंट ऑफ 3D, each element of RQ can be generated by E1 E2 E3। as such we can say LS is equal to RQ। तो ये 3D हो गई। ऐसे 4D, ऐसे n डायमेंशन में भी E1 E2 E3 En होते हैं। ठीक है बेटे। ठीक है सर। हाँ। ओके। ऐसे अगर n डायमेंशन की बात करें, जैसे आपका सेट एस है, मान लो ऐसा E1 E2 E3 En, तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब r की पावर n को जनरेट करने के लिए पावर रखते हैं। ये r की पावर n को प्रोड्यूस कर देंगे। इफ s इज दिस, देन ls विल बी r टू द पावर n। r की पावर n के किसी भी एलिमेंट को ये प्रोड्यूस करने की पावर रखते हैं। अब बात यह है कि इवन है क्या, तो इवन है 1 0, फिर 3 डॉट लगाओ ऐसे, फिर 0। n एलिमेंट्स हैं ये। ई एन तक ले गए ना उठा के, ई एन तक, ई के तक होगा तो के एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें ना एन एलिमेंट्स हैं। ई एल टी एस को हम एलिमेंट बोल देते हैं, इवन। अच्छा, फिर ई टू क्या होगा, ई टू होगा, ई टू बेटा आप बताओ, अंदाजा लगाओ। हाँ सर। सर ये तो होगा 0 1 यस, 0 0 0। हाँ यस, और एन टाइम्स होंगे इस तरह से। एक और देखता हूँ। अच्छा, ई थ्री 0 0, थर्ड एलिमेंट 1, रिमेनिंग ऑल जीरोज। अच्छा, इस तरह ई एन, आप बताओ ई एन कितना होगा बेटा। 0 0 .1। लास्ट में 1। तो ये जो E1 E2 हाँ ई एन है, ये आर की पावर एन के किसी भी एलिमेंट को प्रोड्यूस करने की पावर रखते हैं। अब आर की पावर एन का एलिमेंट ये रहा, x1 x2 x3 xn। दिस एलिमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय E1 E2 E3 en, x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस xn En। जैसे हमने अभी वेरीफाई कर, तभी मैंने वो एग्जाम्पल दिए थे, ये ऐसे खुले खुले एग्जाम्पल साफ साफ दिखते हैं। इसमें इतना साफ इकट्ठा में एक साथ ये बताते तो दिक्कत आनी थी। अब तो शायद आप समझ रहे होंगे कि मैंने ठीक लिखा। हाँ सर। तो और ये चीज एलएस में बिलोंग करती है। मतलब ये कि आर की पावर एन का एवरी एलिमेंट, एव आर की पावर एन का कोई भी एलिमेंट एस से जनरेटेड है। इसका मतलब इस एस में आर की पावर एन को प्रोड्यूस करने की पावर है। एज सच एल एस इज इक्वल टू आर की पावर एन। ये हमने, ये जो चीज उठाई है आपके यहाँ पे आपने लिख रखा है, ये एग्जाम्पल दिख रहा है ये। और आर स्क्वायर आर क्यूब वो मैंने अपनी तरफ से बता दिए क्लैरिटी के लिए। तो ये यहाँ तक आ गए आप। तो इसमें थोड़ा ही बच गया है इस वाले में, लेकिन और है ना फिर काम। अच्छा, तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो स्पानिंग सेट, एक ऐसा भी स्पानिंग सेट होता है ऐसे वाला, 1 x एक्स क्यूब एक्स की पावर m। ये वाला सेट है ना, ये पॉलिनोमियल्स को जनरेट कर देगा। ये मान लो पी एन आर है, ये एस ये ले लो और पी एन आर आप ये ले लो। ये a0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, इसी को आर एक्स भी कहते हैं, उस दिन बताया था मैंने आप। पी एन आर सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ए एन एक्स की पावर एन है ना, और ए आई दे बिलोंग टू
फील्ड या रियल बोल दो, ए आई आर बिलोंगिंग टू रियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जनरेट करने की पावर किसमें है? एनएस में, एस में। एस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल लोगे, जैसे आपने पॉलिनोमियल टैच की 3 + 4x, तो इस पॉलिनोमियल को प्रोड्यूस करने की पावर इसमें है। क्यों? ये एस का ही तो एलिमेंट है। 3 + 4x + 0 x² प्लस कंटिन्यू 0 x⁴n। जहां कुछ नहीं मिला तो 0 लिख दिया। तो ये क्या है? 3 + 4x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी पॉलिनोमियल कैच करें तो उसमें वो पॉलिनोमियल एस से जनरेटेड है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस एल एस इज नथिंग बट आर एक्स। समझ में आ गई बात ठीक बेटा? है। हाँ सर, हाँ सर। और फिर चलो अब आज तो बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट डे करेंगे, और भी इसमें है थोड़ा सा बट। हाँ सर, ठीक है। ठीक ठीक है हम्म। बेटा, इसको स्टडी को बेस्ट नहीं लीनियर, करवा। अब तो नेक्स्ट डे लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। लीनियर हाँ इंडिपेंडेंस। हाँ, एल आई एल डी होगा, और प्रीवियस में जो कुछ कोई चीज, जैसे एक दो क्वेश्चन ना वेक्टर सब स्पेस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां पर, एक दो दूसरे वाले में, तो वो कर देंगे। और हाँ, फिर एल आई एल डी चल पड़ेगा। जो ये वेक्टर सब स्पेस के, ये है पहले वाला ना, ये दूसरा वाला है आपका। तो इसके पेज 8 पर ये लिखा है W इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो ये सब स्पेस ऑफ V यहाँ प्रूव कर रहा है। प्रूव करने में भी ना इन्होंने W1 - W2 की हेल्प लिया है। तो इसे थोड़ा हमें रिपेयर भी करके देना पड़ेगा, प्लस से बताऊंगा। ये दो एग्जाम्पल हैं, एक यहाँ है एक और है ना, और ये काफी अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। जो जिस किसी ने भी लेके दिया नोट्स तो ठीक किए हुए हैं, तो दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। एक यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 2, W A1 A2 सच दैट दिस हैपेंस। इसमें भी जब प्रूव किया इन्होंने, तो W1 - W2 की हेल्प, इसको तो प्रूव किया नहीं है, इट इज नॉट प्रूव्ड। लेकिन अगर प्रूव करते तो माइनस की हेल्प इन्होंने लेते, मतलब एक इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया और एक का प्रूफ भी दिया है इसका। लेकिन ये माइनस से प्रूफ है, तो हम आपको ठीक सा प्लस वाला जो प्रूफ आप फॉलो कर रहे हो, अब माइनस से प्रूफ ये गलत नहीं है, ये भी माइनस भी होता है सब प्लस भी होता है। यूजुअल प्रैक्टिस इज टू डू विद प्लस साइन। यहाँ हम लोग जो यहाँ हम लोग कराते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स, वो प्लस से कराते हैं, माइनस से नहीं कराते, पर माइनस सही होता है। सर। ठीक है बेटा, तो आप अब लीव कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, थैंक यू।